द रनकैंडल फैमिली एक ऐसी स्वॉर्ड फैमिली जो आधे वर्ल्ड को डोमिनेट करती है और इसके सभी मेंबर्स मजबूत शरीर और अनोखे टैलेंट के साथ पैदा होते हैं। लड़ाई, जीत, डिसीजन, इन तीन चीज़ों से इस फैमिली के बारे में सब कुछ पता चलता है। और यही वो फैमिली थी जिसमें पैदा हुआ था जिन रनकैंडल, द यंगेस्ट सन। बचपन में जिन ने सिलेक्शन सेरेमनी के दौरान फैमिली के हेड की स्वॉर्ड चुनी थी, जिससे सबको लगा था कि वो आगे चल के फैमिली का हेड बनेगा और उसे भी लगा था कि उसका भविष्य कामयाबी और जीत से भरा होगा। पर ऐसा कुछ नहीं था। जिनके पास स्वॉर्ड्समैनशिप को लेके बिल्कुल भी टैलेंट नहीं था और सब उसे रनकैंडल फैमिली पर कलंक मान चुके थे। पर फिर भी उसने हार नहीं मानी और हार्डवर्क करता रहा। उसके भाइयों ने भी उसे बहुत परेशान किया, उसे नीचा दिखाया, फिर भी उसने हार नहीं मानी और हार्डवर्क करता रहा, इस उम्मीद में कि उसकी फैमिली एक बार उसकी तरफ ज़रूर देखेगी। फिर एक दिन अचानक से उसे उसकी फैमिली से निकाल दिया जाता है, ये कहते हुए कि उसका हार्डवर्क देखते हुए उसे मारा नहीं गया, सिर्फ निकाल दिया गया। और इसी के साथ जिन 25 साल की उम्र में बेसहारा लाचार होते हुए वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही एक दिन जिन की उसके मास्टर से मुलाकात होती है, जब उसे पता चलता है कि उसके पास भी टैलेंट है, स्वॉर्ड्समैनशिप का नहीं, उसके पास था टैलेंट मैजिक का, जो कि उसकी फैमिली में यूज़ करना सख्त मना था। फिर 3 साल बाद जिन मैजिक में महारत हासिल कर लेता है और फिर एक दिन वो मैजिक से कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, फिर एकदम से वो अपने आप को शैडो से घिरा हुआ पाता है, जिसे देख के वो घबरा जाता है और वो पीछे मुड़ के देखता है। उसके पीछे एक बहुत बड़ी शैडो थी जो उसे अपना नाम बताता है, सॉलिडरेट, द मास्टर ऑफ ऑल शैडोज। फिर उससे पता चलता है कि जिन के ऊपर किसी ने कर्स डाल रखा है, स्वॉर्ड इल्यूजन का, जिसके वजह से जिन स्वॉर्ड्समैनशिप को यूज़ नहीं कर पा रहा था, स्वॉर्ड चला नहीं पा रहा था। और फिर सॉलिडरेट उसे एक ऑफ़र देता है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का, जिसके वजह से वो उसका कर्ज भी हटा देता है और फिर वो मास्टर ऑफ ऑल शैडोज़ की पावर भी यूज़ कर सकता है। मतलब सारी शैडोज़ की पावर को वो यूज़ भी कर सकता था। तो फिर जिन उसे हाँ कर देता है और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है। और फिर जिन देखता है, स्वॉर्ड उठा के चेक करता है कि उसका कर्ज गया नहीं गया। तो फिर वो जब शॉट चला रहा होता है तो वो शॉट बहुत ज़्यादा उसे हल्की लगती है और फिर उससे पता चलता है कि वो अब एक मैजिशियन शॉट्समैन बन चुका है। और फिर थोड़ी देर बाद वो मैजिक से भी यूज़ करके देखता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और खुश हो जाता है। फिर अगले ही पल जिन अपने आप को दीवार के नीचे पाता है, उसका पूरा घर टूट चुका होता है। और फिर थोड़ी देर बाद जिन को जब होश आता है तो वो फिर से सिलेक्शन सेरेमनी में पाता है अपने आप को। पहले तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, तो जब उसे उसकी नैनी दिखती है तब उसे पता चलता है कि वो दोबारा पास्ट में आ चुका है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं एंड हो जाता है।